आप हमें बताने की ज़हमत करेंगे कि ये क्या है? ये फिजिक्स है। तुम्हें किसने दी थी? ये जो है फिजिक्स के अब्बा हैं न्यूटन, उन्होंने हमें दी थी। तो न्यूटन को फिजिक्स समझ आती थी? नहीं, उन्हें हिंदी समझ आती थी। वो एप्पल का ठेला लगाते थे। अबे साले, तमीज़ से बात करें आप। माफ़ करना, गुस्से में थोड़ा ज़रा इधर उधर निकल जाता हूँ। जी, न्यूटन को फिजिक्स समझ आती थी, तभी तो उन्हें न्यूटन का उसका फिजिक्स का अब्बा कहा जाता था। ये फिजिक्स का मास्टर आज फिर गायब है। मुझे डेली के डेली फंसा जाता है इन नमूनों के साथ। अबे साले, अरे, थोड़ा तमीज़ से बात करें। माफ़ करना, गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। क्या हुआ, आ गया मैं। तो झेलो तुम्हारे एप्पल वाले को। ठीक है, चलो झेलते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज क्या, लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेकंड लॉ की, और इसमें हम बहुत ही डीपली बात करेंगे। चीज़ें जो है बिल्कुल एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो साथ में उसके पहले क्या करना है, उसके पहले आपको आई बटन पर जो है वीडियो मिलेंगी पुरानी वाली, उनको देखें ताकि आगे की चीज़ समझ में आए। फर्स्ट लॉ में पढ़ा चुका हूँ, सेकंड लॉ की बात इसमें की जाएगी, मोमेंटम फोर्स वगैरह इसमें समझाया जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा पुरानी वीडियोस का, वो देखें आप। ठीक है, और मैथ्स की वीडियो देखें। पिछली वीडियो से जो है बहुत ही कम व्यूज़ आते जा रहे हैं हमारी वीडियोज़ पर। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर ऐसे होगा तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। ठीक है, तो वीडियोस देखें पुरानी। ठीक है, इतना कॉमेडी इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाया जा रहा है, फिर भी मतलब पता नहीं, आती ही नहीं है देखने। देखो, पढ़ोगे नहीं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट that has a mass m moving with a velocity v is defined to be the product of mass and velocity। तो भाई यहाँ से पता लगता है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है किससे, किसी मास से, और उसके पास क्या होगी, थोड़ी वेलोसिटी भी होगी। तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा लीनियर मोमेंटम। लीनियर से मतलब समझ में आ रहा होगा, एक लाइन में सारे मोमेंटम जो भी होगा वो कहाँ होगा, एक लाइन में होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है इस डेफिनेशन से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर जो है ये किसका प्रोडक्ट होता है, मास का और वेलोसिटी का। ठीक है, मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है, पी इक्वल्स टू एम बी। ठीक है, यहाँ से जो है हमें एक चीज़ पता लगती है, भाई मास जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, बता चुके हैं, नहीं बताया तो याद कर लेना। ठीक है, वी जो है वेलोसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इससे पता लगता है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा, हमारा मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये जो है आपका, ये यहाँ पर हमें दिख रहा है डायरेक्ट इक्वल दिया हुआ है दोनों के। ठीक है, तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। ऐसे प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के। वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। यूनिट जो होती है मोमेंटम की, ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी मीटर अपॉन सेकेंड और केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, एक और यूनिट होती है इसकी, वो भी देख लें आप। ठीक है, न्यूटन और सेकेंड, और यहाँ पर क्या होगी, न्यूटन सेकेंड, भाई शॉर्ट फॉर्म में सिंबल के साथ। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या होगी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड और ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो चीज़ समझ में आ रही है, ये बहुत ज़रूरी है मोमेंटम, इसलिए समझाया जा रहा है। ठीक है, सेकंड लॉ में बहुत काम आएगा इसलिए। ठीक है, मोमेंटम पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें यहाँ पर एक। ठीक है, उसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। 65 kg गर्ल इज ड्राइविंग अ 535 kg कार एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 11.5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द गर्ल कार सिस्टम। ये जो गर्ल कार सिस्टम था उसका मतलब नॉर्मल सी बात है, गर्ल जो है कार में बैठी हुई है, तो पूरा जो है आपका मास जो हो जाएगा वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का मास ले लेते, दिया हुआ है। ठीक है, इतना इतना टोटल मास, भाई गर्ल कार में बैठी हुई है ऐसा तो है नहीं, बाहर से धक्का लगा रही है। ठीक है, तो उसमें बैठी हुई है तो उसका मास भी किस में ऐड हो जाएगा, टोटल हो जाएगा दोनों का। ठीक है, कितना हो गया, 600 kg। ठीक है, वेलोसिटी हमें दी हुई थी कितनी, 11.5 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम हमारा यहाँ से फॉर्मूला जो पीछे था वही यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी, क्या, P इक्वल्स टू एम वी था, m दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, दोनों वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया कितना, ये। ठीक है, समझ आ गया। यूनिट ध्यान रखें, यूनिट नहीं लगाई तो मार्क्स जाएंगे, पक्की बात है। तो मोमेंटम समझ आ गया। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है हम यहाँ पर देखेंगे होता क्या है, देखते हैं। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place
इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। कहना क्या चाहते हैं, समझाने की कोशिश करता हूं मैं इसको, ठीक है। कैसे समझेंगे हम इसको, रेट क्या दी हुई है, टाइम होता है रेट, मतलब ठीक है, जो चीज़ खर्च होती है उसको हम यहाँ पर रेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या खर्च हो रहा है, टाइम खर्च हो रहा है। और उसमें किस में चेंज, मोमेंटम में चेंज, यानी वही जो वहाँ पर हमने देखा था एक्सेलरेशन में चेंजेस हो रहा था, किसमें, वेलोसिटी में, तो उसको कैसे लिया था, फाइनल इनिशियल वगैरह लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी ऐसे ही लेंगे हम, ठीक है। ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, ठीक है। इसको मैथमेटिकली भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो एफ है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल पी अपॉन टी के, ठीक है। डेल पी क्या है यहाँ पर, चेंज इन मोमेंटम, और टी जो है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, टाइम इंटरवल। समझ आ रहा है। When an external non-zero net force acts on an object, the object accelerated in the direction of the net force. The magnitude of the acceleration is directly proportional to the magnitude of the net force and inversely proportional to the mass of the object. ये चीज़ समझ में आई। ये जो है अभी समझ नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो है ये भी सेकेंड लॉ का एक दूसरा फॉर्म है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। वहाँ मैं बताऊंगा इसमें कहना क्या चाहते थे, ठीक है। वैसे तो आपको डेफिनेशन से समझ आ ही रहा होगा, ठीक है। तो न्यूटन की सेकंड लॉ को अब हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में देखेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ अ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर और अच्छे से हम समझते हैं इन चीज़ों को, और फिर हमें यूज़ कैसे करना है वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे अभी, ठीक है। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving along a straight line with an initial velocity u. It is uniformly accelerated to velocity v in time t by the application of a constant force f. Throughout the time t, the initial and final momentum of the object will be. भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है वो यहाँ पर आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और एक को हम बोल देंगे P1 और एक को बोल देंगे P2। तो इनिशियल की बात करते हैं, P1 मोमेंटम की, ठीक है। उसमें क्या होगा, मास तो वही रहेगा, मास कांस्टेंट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है, ठीक है। तो वो उतना ही रहेगा। वेलोसिटी कितनी थी उसकी, इस इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी किससे हम बताते हैं, u से बताते हैं, वो आ गया। फाइनल वेलोसिटी किससे बताते हैं हम, v से बताते हैं, तो mv आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास दोनों मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल और फाइनल। तो चेंज इन मोमेंटम देखेंगे, जो हमने देखा था अभी पीछे डेल पी, हमारे जो हमने जो देखा था अभी पीछे लॉ, उसमें अच्छे से समझा था, वही चीज़ यहाँ पर आगे डेल पी जो है वो क्या था, भाई नॉर्मल सी बात है, डिफरेंस होता है, चेंज जब भी लेते हैं तो डिफरेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, यानी P2 माइनस P1। वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर थी, वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं, ठीक है। तो MV माइनस MU, ठीक है, M जो है दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा, तो डेल P इक्वल्स टू M ब्रैकेट में V माइनस U, ठीक है। और आगे देखते हैं, तो भाई साहब आगे देखते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। द फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये वही चीज़ है जो हमारा फर्स्ट जो था हमने स्टार्टिंग में जो देखा था वही है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, मतलब जो सेकंड लॉ था न्यूटन का वही बात की है यहाँ पर। उसको हमने मैथमेटिकली ऐसे देखा था। डेल पी जो है अभी हमने पीछे जैसे ही डेल पी आया दिमाग में बत्ती जली, क्या, डेल पी इक्वल्स टू एम वी माइनस यू, ठीक है, दिमाग में बत्ती जल गई, समझ आ गया क्या हुआ पीछे से। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, ये लो, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। यहाँ पर जब भी ये साइन हटता है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटता है तो क्या लेकर आता है, इक्वल का साइन लेकर आता है, ठीक है। ये हटेगा, इक्वल का साइन लेकर आएगा। पर ये जब इक्वल में चेंज होता है तो भाई डायरेक्ट, अगर इक्वल में ही ये दोनों एक ही होता, सेम ही चीज़ होती तो डायरेक्ट लगा देते, अलग अलग होंगी, इसलिए तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन था। तो इसकी वजह से क्या आया यहाँ पर, के क्या होता है, के होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर जो है इसको कहते हैं हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। ये वही चीज़ है, पुरानी जो ऊपर थी वही नीचे आ गई, बस इतना सा चेंज है, ठीक है। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब एक्सेलरेशन जो है हम जो पीछे पढ़कर आए थे हमारे पीछे वाले चैप्टर मोशन में, क्या होता था, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वो वैल्यू कहाँ पुट कर दी मैंने, ये देखो लहराती हुई नदी में से जो है जो निकल कर आ रहा है वही यहाँ पर बहकर आ गया, ठीक है। वही चीज़ है, सेम वही है। क्या किया, दोनों इक्वेशनों को लिया, क्या किया, इससे वैल्यू पुट की, किसकी, ए जो, इसकी जगह पर मैंने क्या कर दिया, ए रख दिया, डायरेक्ट मैंने ए रख दिया। चीज़ें समझ आने लगी थोड़ी थोड़ी, कैसे आया क्या आया, ठीक है। इसको ले लिया इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब वैसे तो अगर हम फोर्स की जो है यहाँ पर
SI यूनिट जो है निकालेंगे वो होनी क्या चाहिए वो देखते हैं। द SI यूनिट ऑफ M यानी मास केजी में, ठीक है। A जो है वो उसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, यानी मीटर सेकंड इनवर्स, सॉरी ये जो है गलत लिखा हुआ है, तो अब ये सही हो गया। अब क्या हो गया ये A इक्वल्स टू मीटर सेकंड माइनस पावर 2, ठीक है। तो देन द यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, यानी अब ये दोनों तो आ गए, K की भी तो कुछ ना कुछ मतलब उसकी भी तो कुछ ना कुछ होगी सही, ठीक है, उसकी भी कोई ना कोई यूनिट होगी। तो क्या करते हैं अब पहले K की यूनिट जो है फाइंड करते हैं, ठीक है, समझ आया। तो भाई हमने क्या किया, सबकी वैल्यू जो है वो क्या ले ली 1 ले ली। किस किस की, फोर्स की 1 ले ली, ठीक है, 1 न्यूटन जो है आप मतलब 1 जो है हमने 1 यूनिट उसका ले लिया। मास का क्या ले लिया 1 kg। एक्सेलरेशन का क्या ले लिया, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 1 मीटर सेकंड की पावर जो है -2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं K की वैल्यू निकालने बैठूंगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर इसका कोई कांस्टेंट, इसकी जो है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, यानी यहाँ पर जो है यूनिट पर इसकी वजह से कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। Thus the value of K becomes 1, therefore the third equation जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये भाई साहब अपने घर चले गए, ठीक है। तो F इक्वल्स टू MA, फादर इक्वल्स टू मदर। बचपन में हम जानते हैं भाई माता पिता जो एक है, थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ मैं इसको देखकर, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो यूनिट जो है हमारी फोर्स की वो यहाँ से निकल कर आएगी क्या, ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन हो जाएगी हमारी। ये थोड़ा मैं पहले भी जो है मोशन वाले चैप्टर में या फिर इसके इंट्रोडक्शन चैप्टर में भी जो है मैंने इसको थोड़ा बताने की कोशिश की, आप वहाँ पर भी और अच्छे से देख सकते हैं, पर यहाँ पर इसकी बात करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ये काम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी न्यूटन, ठीक है। न्यूटन कहाँ से आया भैया, साइंटिस्ट का नाम था इसलिए न्यूटन नाम आ गया, ठीक है, और कोई वो नहीं है। वैसे इसकी असली यूनिट क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। 1 न्यूटन क्या होता है 1 kg इंटू 1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है, उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये असली यूनिट होती है, जो असली है वो ये है। पर हमने जो है हमारे इतने बढ़िया साइंटिस्ट थे न्यूटन भाई साहब, ठीक है, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पर यूनिट जो है रख दी। भाई फिजिक्स के ये जो नॉर्मल बात है फिजिक्स के लिए, ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रख देते हैं, जिस जो भी साइंटिस्ट मेहनत करता है उनको थोड़ी इज्जत देने के लिए रख देते हैं, ठीक है। तो CGS यूनिट जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा मस्त है, क्या है डायन, हाँ भाई डायन है, ठीक है, ध्यान रखें आप, वो डायन नहीं है, ठीक है। तो 1 डायन जो है वो किसके इक्वल होती है 1 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 न्यूटन, अब यहाँ पर रिलेशन आएगा किसके बीच में, न्यूटन और डायन के बीच में। न्यूटन का जो है डायन के साथ थे रिलेशन, अब ठीक है साइंटिस्ट है, हो सकते हैं उनके डायन वायन के साथ रिलेशन, ठीक है। तो क्या रिलेशन था देखते हैं। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डायन्स, ये इसको मैंने चेंज किया है, ये रिलेशन है डायन और न्यूटन के बीच में, याद रखने वाली चीज़ है, आगे बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशंस एंड रिजल्ट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में। ज़्यादा नहीं लेंगे, 2 ही एग्जाम्पल लेंगे, बाकी बेस्ट लेंगे, ठीक है। देखते हैं, सपोज लाइट वेट व्हीकल में जैसे हमारी स्मॉल कार वगैरह आ गई, ठीक है, वो लिखा भी हुआ है मैंने, एंड अ हैवी व्हीकल यानी लोडेड ट्रक वगैरह जो होते हैं आप देखेंगे हाईवे वगैरह पर जो चलते रहते हैं, ठीक है, आर पार्क्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, अ मच ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू पुश द ट्रक देन द कार टू ब्रिंग दैम टू द सेम स्पीड इन सेम टाइम। This is because for a given time interval, the force is directly proportional to the change in momentum. Here, the change in momentum of a truck is quite larger than of the car. Therefore, force required for truck is quite larger as compared to the required for car. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात चिल्ला कर क्या कहना चाहते हैं कि भाई एक चोर है, ठीक है, और चोर भाई साहब जो है क्या करना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं, ठीक है। चोर भाई साहब क्या करना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं, नॉर्मल सी बात है, ये उन्हीं की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक ट्रक खड़ा हुआ है, लोडेड फुल लिखा हुआ था ऊपर, ये कार है जिसमें 2 आदमी बैठे हुए हैं, दिख रहे होंगे आपको बहुत क्यूट से स्मार्ट से, ठीक है। यहाँ पर ट्रक में भी एक ट्रक ड्राइवर है, सो रहा है ये, ठीक है, हाँ वो ऐसे ही आँख खोल कर सोता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है भाई ये चोर है, इसको धक्का देकर और लेकर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि चाबी वाबी उनके पास है नहीं, धक्का देकर ले जाना चाहेंगे। ये जो है वो कार उसमें बैठ गए हैं दोनों, ये भी चोर है ये भी चोर है,
ठीक है, यहाँ पर धक्का देने वाला आदमी भी आया नहीं है, वो आएगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है कि भाई इसको और इसको दोनों को धक्का देना पड़ेगा, चोरों को, और धक्का देकर ले जाना पड़ेगा। ज़्यादा फोर्स किस में लगाना पड़ेगा? ट्रक में। वही चीज़ ये कह रहे थे, मतलब इसको मोमेंट में लेकर आने के लिए, यानी इसको जो है मूविंग अभी रुकी हुई है, इसमें जो है वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा? धक्का लगाना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि लोडेड है, ठीक है। आपको शायरी तो दिख ही रही होगी जो ट्रक के पीछे लिखी होती है, यहाँ पर सामने लिखी हुई है इन्होंने, ठीक है। धीरे गाड़ी चलाने वाला भी मर्द होता है, यकीन मानिए जब हड्डियाँ टूटती है तो दर्द होता है। हॉर्न ओके के प्लीज़। यहाँ पर जो है हमने बताया भी है ट्रक एंड उसके पीछे लिखी हुई शायरी। ये कार है, कौन सी? ओलंपिक कंपनी जो है हमारी, उसकी कार है, ठीक है। देखो ये ओलंपिक का साइन भी है यहाँ पर, ठीक है। तो समझ आ गया, इसको धक्का मारेंगे तो ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा मेहनत चाहिए, ठीक है, तब जाकर ये मूवमेंट होगा इसमें, ठीक है। ये इसका मोमेंटम में ये अपना मोमेंटम गेन करेगी। ये तो इजीली कर लेगी, यहाँ पर 2 आदमी धक्का देंगे काम चल जाएगा, यहाँ तो 10 आदमी धक्का देंगे तब जाकर ये मूव करेगा। फुली लोडेड ट्रक है, देखो ये बाहर भी निकल रहा है थोड़ा, ठीक है, फुली लोडेड ट्रक है, ठीक है। तो समझ आ गया क्या हो रहा है यहाँ पर मोमेंटम कैसे? तो जैसे जैसे ये जो है इसको मोमेंटम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? फोर्स बढ़ेगा। फोर्स मतलब फोर्स उतना अप्लाई करना पड़ेगा मोमेंटम जितना होगा उसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि अभी हमने क्या देखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोमेंटम के, क्या? फोर्स, ठीक है। तो मोमेंटम लेने के लिए यानी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए वेलोसिटी बढ़ानी ही पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। समझ आ रहा है? ठीक है, एक और देखते हैं एग्जाम्पल। तो भाई सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मेरा फेवरेट है ये, ठीक है। एन एक्सपीरियंस क्रिकेटर कैच अ क्रिकेट बॉल कमिंग इन विद greater speed for more easily than a beginner who can hurt his hand in the act. One reason is that the cricketer allow a longer time for his hand to stop the ball. He draws in the hands backward in the act of catching the ball. As the time for catching increase, the force with which the ball hurts his hand decrease. As a result, his hands are not injured. A beginner, on the other hand, keeps his hand fixed and tries to catch the ball almost instantly. That means is a very small time interval. Thus, a much greater force is exerted by the ball on his hand, and this hurts a lot. तो भाई ये फोटो है, किसका? लिखा हुआ है नीचे, गली में क्रिकेट खेलते हुआ रामू, ठीक है। रामू जो है बहुत ही एक्सपीरियंस फील्डर है, क्रिकेटर है, ठीक है, गली में खेल रहा है। ये बॉल है, इसके हाथों में आएगी, ये क्या करेगा? अपने हाथों को यहाँ नहीं रखेगा, क्या करेगा? पीछे लेकर जाएगा। देखो एरो भी बना रखा है उसने कि एरो के साथ जो है इस डायरेक्शन में पीछे लेकर जाएगा। बॉल इसके हाथ में आ जाएगी। तो अगर ये इसको हाथों को फिक्स रखता तो क्या होता? पहले वो केस देखते हैं, ठीक है भाई। होता क्या इस सिचुएशन में? टाइम जो है कम हो जाता, फोर्स बढ़े, मतलब फोर्स बढ़ेगा तो टाइम कम हो जाएगा, टाइम कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। पर अगर इसने कम मतलब टाइम बढ़ा दिया तो फिर इसके फोर्स जो है हाथों पर कम लगेगा। पर अगर इसने टाइम कम कर दिया तो फोर्स बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा तो इसको चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी तो फिर ये इंजर्ड हो जाएगा, ज़्यादा भी इंजर्ड हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आगे इसको मैच खेलने को ना मिले अपनी गली में, ठीक है। पर अगर इसने जो है मोमेंटम के साथ काम किया, पीछे लेकर गया, ठीक है, पीछे लेकर गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? इसके हाथ जो है मोमेंटम के साथ काम करे, यानी बॉल भी पीछे आ रही थी, हाथ भी पीछे गए, तो इसने कैच किया, टाइम ज़्यादा दिया, टाइम ज़्यादा दिया तो फोर्स जो है वो कम हो गया, फोर्स कम हो गया यानी हर्ट कम होगा, ठीक है। समझ आ गया? इसके लिए आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। कुछ लोग क्या है, उन्हें बहुत शौक होता है चलती ट्रेन में से कूदने का या फिर चलती ट्रेन में चढ़ने का। उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, भाई देखो अगर ऐसा शौक भी है या फिर कभी ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है तो आप वैसे तो चेन खींच लें, ठीक है। पर अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो अगर थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है तो आप क्या करें, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में उतरने की कोशिश करें, जंप ना करें, उतरने की कोशिश करें, ठीक है, और सेफ जगह देखकर, ठीक है। उससे क्या होगा, हम मोमेंटम के साथ चलते रहेंगे तो हमें जो है क्या होगा, हम इजीली जो है हमें बिना हर्ट हुए हम या फिर बहुत ही कम चोट के हम जो है बच जाएंगे उस सिचुएशन में, ठीक है। तो ध्यान रखें, वैसे तो कूदना नहीं है, यूँ नहीं कि लो आओ कूदो फिरी, ठीक है। तो अब इसके ऊपर देखते हैं हम सेकेंड लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स कुछ, ठीक है। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग
a 900 kg car to rest from a speed of 120 km per hour within a distance of 50 मीटर। ठीक है, क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। मास दिया हुआ है, ठीक है, कार का। फाइनल वेलोसिटी यानी रुकेगी गाड़ी तो 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने चेंज कर लिया कि इसमें मीटर पर सेकंड में। इसके लिए मैंने इजी से बताया हुआ है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट काम हो जाएगा बिना किसी माथाफोड़ी के। फिर क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन जो होती है ना मोशन की, अब वो यहाँ पर काम आएगी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। ए निकालना है पहले हमें, ठीक है। तो ए निकाल लेंगे हम यहाँ से, कैसे, एस दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा क्या, एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना था, यही तो इन्होंने कहा था व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एफ इक्वल्स टू ए में वैल्यू पुट की, एम हमारे पास था ये, और एफ जो है, सॉरी ए जो है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, ये आंसर आया, आंसर आ गया, खत्म काम, आगे चलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्या, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मास m2, ये m1 था, ठीक है, 1 लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पर m2, एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव्स इफ बोथ द मासेस वर टाइट टुगेदर। दोनों मासेस जो अगर साथ में काम करेंगे तो उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, वो यहाँ पर पूछा हुआ है। क्या क्या दिया हुआ था, 2 मास दिए हुए थे m1, ठीक है, और उसके साथ फोर्स दिया हुआ है कितना, 5 न्यूटन, ठीक है, लगा दी वैल्यू, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया हुआ था फर्स्ट वाला m2, वो भी फाइंड करना, m1 भी फाइंड करना था, m2 भी फाइंड करना होता, ठीक है। m2 पे फोर्स वही 5 न्यूटन ही लगेगा, सेम लग रहा है, बोला हुआ उन्होंने, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर दिया हुआ है m2, मतलब m2 के लिए एक्सेलरेशन कितना हो गया, a2 इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, यही था, f इक्वल्स टू एम ए, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू f अपॉन a। वैल्यू पुट कर दी हमने, कौन सी, पहले फर्स्ट वाली, ठीक है, m1 इक्वल्स टू f अपॉन a1, 5/10, ये आ गई वैल्यू, ठीक है, kg में। सिमिलरली m2 के लिए सॉल्व कर लेंगे, वही 2 आ जाएगा, जहाँ पर m11 था वहाँ पर 2 आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी m2 की, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर 2 मास आ गए, ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों के लिए पूछा था फोर्स, ठीक है, तो एक्सेलरेशन पूछा दोनों के लिए, ठीक है। तो m1 दिया हुआ है, m2, मतलब दोनों चीज़ें फाइंड कर ली हमने, ठीक है, दोनों फाइंड कर ली, फोर्स हमें दिया ही हुआ है 5 न्यूटन, ठीक है, दोनों पे सेम ही लग रहा है। यहाँ से एक्सेलरेशन निकल के आएगा क्या, ये जो है वैल्यूज हमने इसमें पुट कर देंगे, 5 यहाँ पर और जो m1 m2 की वैल्यू यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास ये, और यही क्या हो गया हमारा आंसर, और आज की सभा यहीं स्थगित की जाती है, ठीक है। तो देखा कैसे फिजिक्स के अब्बा न्यूटन की फिजिक्स, उन्होंने फिजिक्स का हारमोनियम कैसे बजाया। अच्छा, तो अब्बा जो थे हमारे फिजिक्स के न्यूटन, वो फिजिक्स का हारमोनियम बजाते थे। अच्छा, ये बताइए कि वो हारमोनियम कहाँ बजाते थे। सन पर बजाते थे, अबे साले। हम इससे बात करें। माफ़ करना, गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। तो अब्बा जो है फिजिक्स के, वो फिजिक्स का हारमोनियम एप्पल के पेड़ के नीचे बजाते थे। अबे साले, अबे साले, अबे साले। तो माफ़ करना, गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल गया था स्टूडेंट्स। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर करें, ठीक है। और आप फिजिक्स का हारमोनियम बजाएं, और अबे साले।